सुप्त चेतना को जगा दे, जो सुप्त है, जो गुप्त है, जो सुप्त है, जो गुप्त है, जो लुप्त है, जो सुप्त है, जो गुप्त है, जो लुप्त है, उसको प्रकट कर दे। जो हमारी चेतना का ही विकास करे, जो सोए हुए को जगा दे। जगाने के लिए ही, जागते रहने के लिए ही तो सदगुरु का यह स्वर वेद है, सदगुरु का यह स्वर वेद है। अनेक साधक साधिकाएं इन स्वरों को गुनगुनाते रहते हैं, केवल बाहर से नहीं, भीतर से। वो समक्ष में आते हैं, सामने आते हैं और स्वर वेद की वाणी बोलने लगते हैं। और बहुत बार केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती कि वाणी से बोले जा रहे हों, बाहर भीतर की एकता है। वो भीतर तक जुड़े हैं, अंतर तक जुड़े हैं इससे। सदगुरु के स्वर वेद ने उनका स्पर्श किया है, उन्हें झकझोरा है, उन्हें हिलाया है, उनका स्पंदन किया है। स्वर वेद ने, सदगुरु के ज्ञान ने, सदगुरु के सिद्धांत ने उन्हें छुआ है, उन्हें जागृत किया है। बहुत बार केवल उनकी वाणी नहीं बोलती, वो सामने आते हैं, वाणी तो बोलती ही है। ये वाणी शुद्धि की क्रिया है। ये सब हमारी इंद्रियों की पवित्रता का साधन है, बल्कि आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। तो प्रकाश तो है, जिसका अंतःकरण जैसा है उसी के अनुकूल स्वरवेद का अनुभव हो रहा है। जल का झरना तो बह रहा है, जल प्रपात है। हमारा जो पात्र है वो जल की तरफ होना चाहिए। सुपात्र को, अधिकारी को अनुभव ज्ञान होते हैं। हमारे भीतर है अनंत शक्ति, हम सबके भीतर है अनंत ज्ञान, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। अपने अज्ञान का, अपनी अविद्या का, अपने अंधेरे का ही तो समन करना है। विचारों की उठापटक पर ही तो नियंत्रण प्राप्त करना है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि देखते हैं कि मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहा है। पहुंच जाता है, मूर्तिकार के पास पहुंच गया। देखता है, अरे ये मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है, ये मूर्ति तो बना नहीं रहा। ये मूर्ति कब बनाएगा? मैं तो मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं आया हूं मूर्तिकार के पास। ये तो मूर्ति बना नहीं रहा, यह बस हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। मूर्तिकार कहता है, यहां मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, किसी अन्यत्र स्थान से, किसी भिन्न स्थान से यहाँ मूर्ति नहीं आने वाली। मैं तो बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, छांटता जा रहा हूँ। जो मूर्ति बनने में बाधक हैं
पत्थरों के हटते ही, उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, बाहर से थोड़ी आने वाली है कि आप देखोगे। मैं उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, छाटता जा रहा हूँ, दूर करता जा रहा हूँ। जो मूर्ति बनने में बाधक है, बस उन्हीं को हटाता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, छाटता जा रहा हूँ। उनके दूर हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, जो हमारे निंदित विचार हैं, जो हमारे अनावश्यक विचार हैं, जो हमारा अशुभ चिंतन है, जो हमारा अपवित्र चिंतन है, जो हमारा अज्ञान है, जो हमारा मिथ्या ज्ञान है, जो हमारा भटकाव है, जो हमारी उलझने हैं और जो हमारी अविद्या है, उसी को तो दूर करना है। कुछ है जो ओढ़ लिया है, हमारे भीतर है नहीं ज्ञान, ऐसा नहीं कह सकते। हमारे भीतर है नहीं आनंद, ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अरे बादलों ने घेर रखा है, बादलों ने घेर रखा है सूर्य के प्रकाश को, सूर्य नहीं है ऐसा थोड़ी है। बादलों के हटते ही प्रकाश से कण कण प्रत्यक्ष हो जाएगा, कण कण प्रत्यक्ष हो जाएगा। उन अशुभ विचारों के हटते ही हमारे भीतर जो अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर जो अनंत का आनंद है, उसमें हमारी स्थिरता होती है, हमारी सहजता, सरसता और सरलता, स्वाभाविकता होती है नहीं ऐसा थोड़ी। दूध के कण कण में मक्खन ही तो है। दूध में कहाँ है मक्खन, दिखलाई तो नहीं दे रहा, कण कण मक्खन से ही भरा है। युक्ति चाहिए निकालने की। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। सद्गुरु कृपा के आधार से, सेवा, सत्संग और साधना से हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो विकसित होती हैं। क्योंकि प्रकृति का चक्र बहुत बड़ा है, कुचक्र है, दुष्चक्र है। ये जो विषय हैं डमाडोल किए रहते हैं। एक अवस्था है जिस अवस्था को हमारे शास्त्रों ने कहा कि क्षिप्त अवस्था है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं हमारे मन की। एक जो अवस्था है वह क्षिप्त अवस्था है। क्षिप्त का अर्थ यह है कि जो रजस है, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। हम वंदना में क्या गाते हैं, गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। प्रकृति के गुणों से मुक्त होने की कामना है। यही तो कल्याण की कामनाएं हैं, यही तो कल्याणकारी चिंतन है।
श्रेष्ठ चिंतन से, कल्याणकारी चिंतन से ही तो आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। जितना हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा, अध्यात्म के अनुकूल होगा, या यूं कहें आत्मा के अनुकूल होगा, जितना हम प्रकाश के साथ रहेंगे उतना ही हम सब के लिए कल्याणकारी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रकृति के गुणों से हम मुक्त हो जाएं, इस बंधन से, इस झंझट से मुक्त हो जाएं, इन दुखों से मुक्त हो जाएं, इन उलझनों से मुक्त हो जाएं, इन भटकाओं से अलग हो जाएं, मन के इस दुष्चक्र से अलग हो जाएं। हे प्रभु ऐसी कृपा करो। प्रार्थना का अधिकार है हमें। तो जब रजस का वेग बढ़ जाता है, सत्व रज और तम, ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। जब रजस का वेग बढ़ गया तब चंचलता बढ़ गई, चित्त डमाडोल है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, कि कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति का गुण है वो अपना खेल दिखा रहा है। प्रकृति बड़ी शक्तियों वाली है, निर्णय नहीं हो पा रहा, किंग कर्तव्य विमूढ़ता है। क्यों? क्योंकि चित्त में चंचलता है, मन में अति स्थिरता है, यह क्षिप्त अवस्था है, तमस कम है लेकिन चंचलता अधिक है। अंधेरा नहीं है, कम है, न्यूनाधिक्य है गुणों में। प्रकृति के गुणों में न्यूनाधिक्य है, कम ज्यादा होते रहते हैं ये गुण, जिससे ये शरीर बना है। जिससे पदार्थ बनता है वही प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ क्या है? जिससे ये संसार बना है। और जिससे ये संसार बना है, केवल संसार थोड़े ही बना है, ये शरीर भी उसी से बना है। हम शरीर कहें या हम संसार कहें, दो बात नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है। हम शरीर कहें या संसार कहें, बात एक है। कहन सुनन में दो है। तो रजस का वेग बढ़ गया तब चित्त में चंचलता है, अति चंचलता है, मन में निर्णय नहीं है। एक अवस्था है मूढ़ावस्था, मूढ़ अवस्था। क्यों इसे मूढ़ कहा ऋषि ने? क्योंकि तमस ने घेर लिया है, अंधेरे ने घेर लिया है, अज्ञान ने घेर लिया है, अंधेरे ने घेर लिया है, तमस ने घेर रखा है। प्रकृति का यह चक्र ऐसा है कि बिल्कुल दबोच लिया है। जैसे बिल्ली घात लगा के बैठी रहती है, कब चूहे का काम तमाम कर दें एक झटके में ही। तमस जब छा जाता है तो विवेक शून्य जैसे हो जाता है मनुष्य। अन्य गुण उसके दब गए, चंचलता कम हो गई, लेकिन चंचलता एक बार कम तो हुई, लेकिन तमस ने घेर लिया, अंधेरे ने घेर लिया, अनैश्वर्य ने घेर लिया, अज्ञान ने घेर लिया, मिथ्या ज्ञान, झूठ, असत्य, अहंकार ने घेर लिया। इसे मूढ़ कहा ऋषि ने। शास्त्र में, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा यह मूढ़ावस्था है, मन की, चित्त की यह स्थिति है। क्यों? क्योंकि अंधेरे ने अपना जलवा कायम कर लिया। धर्म और अधर्म का कोई निर्णय नहीं, अविवेक युक्त कार्य, अधर्म युक्त कार्य, अज्ञान युक्त कार्य,
मन की इसी स्थिति के कारण होता है, क्योंकि मन नीची भूमिका में है, मन निम्न भूमिका में है। मन की दो भूमिकाएं हैं, एक मन की ऊंची भूमिका है और एक जो मन है वह नीची भूमिका वाला मन है। तो मूढ़ावस्था में अंधेरे ने घेर लिया, हमारे जो कार्य है वो अधर्म युक्त, अज्ञान युक्त, अविवेक युक्त, दुख और पीड़ा को बढ़ाने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, क्योंकि मन की वही स्थिति हो गई, अंतःकरण की वही स्थिति हो गई, विचारों की वही स्थिति होगी, तमस ने घेर लिया। चंचलता कम हुई, लेकिन तमस के अत्यधिक बढ़ जाने से आत्मा के विपरीत, आत्मिक ध्वनि के विपरीत कार्य हो रहा है। एक अवस्था है जिसे हम विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। यह ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे जो सत्व गुण हैं, हमारा जो सत्व है, जो सात्विक है, जो श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, जो धर्म मार्ग में प्रवृत्ति है, वह बढ़ने लगती है। तमस कम से कम होने लगता है, रजस कम से कम होने लगता है और आध्यात्मिक मार्ग में हमारी रुचि बढ़ने लगती है। हम धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं, प्रवृत्त होने लगते हैं। एकाग्र और निरुद्ध की अवस्थाएं हैं। पहले मन को स्थिर करना है, पहले मन को पकड़ना है, क्योंकि वो बहा जा रहा है शरीर में, संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में, इन संबंधों में जैसे बहा जा रहा है। हमारी शक्ति बाहर बिखरी जा रही है, बही जा रही है। पहले इसको स्थिर करना है, पकड़ना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और एक ऐसी स्थिति साधक सद्गुरु कृपा के आधार से प्राप्त कर लेता है कि मन से मुक्त हो जाता है, मन से अलग हो जाता है। पहले पकड़ना है, फिर छोड़ना है, अलग होना है। ऋषि कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। महर्षि याज्ञवल्क्य से एक जिज्ञासु हैं उशस्त, उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की। शिष्य जिज्ञासा करता है, अध्यात्म में प्रश्नोत्तर नहीं है, अध्यात्म में जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासा के पीछे क्या है? जिज्ञासा के पीछे शुद्ध भाव है, अपने कल्याण की कामना है। एक भक्त ही जिज्ञासु है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, 4 प्रकार के। प्रथम आर्त है, जो दुखों से व्यथित है, जो पीड़ित है, जो अशांत है, जो अनियंत्रित है, जो अति दुखी है, वह भक्त आर्त है। जो अपने दुख को कम करना चाहता है, जो दुखों से उद्विग्न हो गया है, जो अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहता है। कामनाएं नियंत्रित हों, संयमित हों, धर्मयुक्त हों, होनी चाहिए। एक जिज्ञासु भक्त है, वह जिज्ञासा करता है, जिज्ञासा का उसका अधिकार है, जिज्ञासाओं का समाधान है। प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, उत्तर देकर शांत कर दिया जाता है। लेकिन अध्यात्म में जिज्ञासु जिज्ञासा करता है और सद्गुरु की कृपा से उसका पूर्ण समाधान हो जाता है, पूर्ण समाधान।